नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर हम सबके साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर मिला हो और हम उस वर्क ऑर्डर को कर नहीं पा रहे। कई बार काम तो मिल गया है लेकिन उसका पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है। कई बार पैसा भी मिल गया, काम भी मिल गया, लेकिन हमारी लेबर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। या कभी बहुत ज़्यादा कलह का वातावरण है, कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कई बार इस तरह का असर है कि हम चाहकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है कि मैं चाहकर भी किसी काम को नहीं कर सकता? मैं चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता, चाहकर भी अपनी सुलझी हुई पहेलियों को सुलझा नहीं सकता और उल्टा उलझाते जाता हूँ। क्या ऐसा होता है? क्या ये नेगेटिविटी है? या ऐसा कुछ मैं समझूं कि मेरे काम को किसी ने बांध दिया है या मेरे किस काम को किसी ने रोक दिया है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ? एक्चुअल में ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ दिन पूर्व मेरे फिटनेस सेंटर पर मेरे एक साथी ने मुझसे प्रश्न पूछा, क्या शर्मा जी नेगेटिविटी होती है? क्या इस आधुनिक युग में हम साइंस के युग में जी रहे हैं और वर्तमान जीवन शैली में भी हम इन बातों पर यकीन करते हैं कि हमारे काम को कोई रोक देता है या हमारे काम को कोई बांध देता है, हमारा काम नहीं चलता है? तो मेरे प्रिय साथियों, इस बात का उत्तर सीधा और सरल है कि वास्तव में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिससे कि काम रुक जाए। परंतु इसमें दो घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक होती नॉर्मल गतिविधि, एक होती पैरानॉर्मल गतिविधि। यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली के कुछ दोष हैं, वर्तमान जीवन शैली के कुछ दोष हैं, या अभी एक औद्योगिक गतिविधि के दोष हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अभी एक जो इराक के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है, इस तरह की युद्ध की जो स्थितियाँ चल रही है, इसमें एक व्यापार का डाउन होना, व्यापार का रुक जाना, आर्थिक हानि या आर्थिक परेशानियों का सामना करना, ये हमें समझ में आता है कि अभी व्यापारिक स्थिति अनिश्चितता के दौर पर गुजर रही है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा हो, मान लीजिए आपके 8-10 लाइनों में आपकी दुकान भी है, आपके दाएँ पे भी 5 दुकान है, बाएँ पे भी 5 दुकान है, बीच में आपकी दुकान है और उन सबका व्यापार चल रहा है और आपका व्यापार नहीं चल रहा है। तो कारण क्या? इसमें निश्चित तौर पे आपके व्यवहार, बातचीत, गतिविधि के साथ-साथ कुछ अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं चल रहा है। क्योंकि नकारात्मक जो चीज़ें होती है उसमें एक बात सबसे बड़ी है कि जब भी आप किसी से बात करोगे, बात-बात में आपका झगड़ा होने लगेगा। आप किसी को अच्छी बात समझाना चाहते हो, लेकिन आपकी अच्छे वे को, अच्छी बात के तरीके को भी सामने वाला गलत समझ लेगा। आप चाहते हो कि उसका हित करना, लेकिन वो बात-बात में ये प्रश्न अपने मन में सोचने लग जाए, यार जमाना पड़ा है, ये मेरा ही हित क्यों चाहता है? ये मेरा हित क्यों करना चाहता है? तो दोस्तों, यह है नेगेटिविटी। आपके लिए कोई ईश्वर का फरिश्ता आया, आपकी सलाह के लिए, आपकी भलमनसाहत के लिए, आपके काम की तरक्की के लिए किसी ने कोई सलाह देना चाहिए, लेकिन आपने उसको नेगेटिविटी के रूप में ले लिया, आपने उसको गलत धारणा के रूप में ले लिया। यह है नेगेटिविटी। यानी कि आपने ईश्वरीय मदद को भी अस्वीकार कर दिया। तो इसका इस तरह की जो नेगेटिविटी होती है, इसका जो प्रमुख कारण होता है आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपकी समझ, और वो प्रभावित होती है आपकी पत्रिकाओं की दशाओं से, अंतर्दशा से, महादशाओं से, या कहीं कोई विशेष ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हो उससे। उससे इन चीजों का पता लगता है कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी क्यों आई है। लेकिन वहीं कभी-कभी किसी-किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी को ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कोई बैठा है। मैं चल रहा हूँ तो कोई मेरे साथ ही चल रहा है। कोई ऐसा है कि मुझे देखता है और छुप जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं बैठा हूँ और किसी के आसपास चलने की आवाज़, सरसराहट की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें महसूस हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं नींद में सो रहा हूँ और मैं दब सा गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुँह से स्वर नहीं निकल रहे हैं। मैं अपने साथ में मेरे, अगर मान लीजिए मेरा हमसफ़र है, मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ कि वो मुझे उठा दे, लेकिन मैं उसको कह नहीं पा रहा हूँ। तो यदि ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है, या आपको कोई ऐसा लगता है मेरे सामने कोई मुझे दिख रहा है और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अपने मुँह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। मैं काम पे जाता हूँ तो काम नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि हर वक़्त मुझे लगता है कि मैं कुछ घिरा हुआ हूँ, मैं कुछ बंधा हुआ हूँ, मेरे काम बंधे हुए हैं, मेरा घर बंधा हुआ है, मेरे घर में ऐसी स्थितियाँ चल रही है, मेरे सोचने में, मेरे समझने में, मेरे करने में। हर चीज़ में अगर आपको इस तरह की बातें महसूस होती है, तो यह स्थिति नकारात्मकता से कुछ अलग हटके है। ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और ये स्पष्ट रूप से आपको समझते हैं और आपको समझ होना चाहिए। माफ़ कीजिए, आपके साथी को भी ये बात समझ में आएगी। और विशेष स्तर पे ये प्रभावित भी उन लोगों को होती है जो थोड़े से दिमाग से कमज़ोर हैं, जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना प्रभाव जमाने में सक्षम होता है, किसी को डराने में सक्षम होता है, तो ऐसी चीज़ें पॉज़िटिव व्यक्ति को भी नेगेटिव बना देती हैं और यहाँ पर भी तंत्र क्रिया प्रभावित होती है। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग पूछते हैं, यार साइंस के इस युग में, आधुनिक जीवन शैली में भी आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सही मानते हैं? क्या ऐसा होता है? तो मेरे प्रिय साथियों, वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि जहाँ भूत है वहाँ भगवान है, जहाँ देव है वहाँ राक्षस भी है, जहाँ इंसान है वहाँ शैतान भी है। क्योंकि अच्छाई और बुराई, ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं और इनके प्रभाव भी ऐसे होते हैं। जिस तरह की पत्रिकाओं के अंदर अगर देखा जाए तो किसी की पत्रिका में किसी का गण देव है, किसी का गण राक्षस है, किसी का गण मनुष्य है। तो मनुष्य के अंदर भी पाश्विक वृत्ति हो सकती है, मनुष्य के अंदर भी दैविक गतिविधि हो सकती है, मनुष्य के अंदर ही मनुष्य जैसी गतिविधि भी हो सकती है। तो इन चीजों का प्रभाव भी आपके ऊपर इस तरह से होता है। नकारात्मकता को, खैर अब बात आते हैं हम सॉल्यूशन पे। नकारात्मकता को दूर करने के कई तरीके हैं। आप सत्संग करें, आप ध्यान करें, आप ईश्वरी जप करें, तप करें, नियम करें, आप चंदन केशर का तिलक लगाएं, आप जीभ के ऊपर केशर लगाएं, आप नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप डेली नित्य नेम पूजा पाठ जिस भी धर्म कर्म से जुड़े हैं उस चीज़ को करें, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। अच्छे ग्रंथ पढ़ें तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आत्मविश्वास अगर डगमगा रहा है तो आप वॉक पे चले जाएं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। लेकिन आपके कार्यस्थल पर, आपके घर में, आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आपको किसी का आभास होता है या किसी नेगेटिविटी चीज़, वस्तु का या नेगेटिविटी इफ़ेक्ट का असर महसूस होता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो एक छोटा-सा प्रयोग आप वहाँ पर करके देखें। आप ऐसा लें, कोई उपला लें, या आजकल तो जो धूप है उसके कोन आ गए हैं। आप इस तरह का धूप का कोन लें, आप उसको कपूर से प्रज्वलित करें। कपूर से प्रज्वलित करने के बाद उस पे चंदन का पाउडर और लोबान का पाउडर, आप उसको जला के उस जगह पर घुमा दीजिए। उस जगह पर घुमा देने के पश्चात उसको वहाँ उस प्रतिष्ठान के, उस घर को, उस स्थान की देहली पर रख दीजिए। जब वो सूख जाए तो उसकी राख के अंदर कुछ मस्टर्ड पीस, कुछ राई के दाने मिला दें। मिलाने के बाद आप पूरे घर में बिखेर दें और आप सफाई कर दें। ऐसा आप 5 से 7 दिन करें, आपको महसूस होगा कि वहाँ की नेगेटिविटी कम हो गई है। आप अपने साथ, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, अपने साथ कुछ राई के दाने आप पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप शमशान घाट में किसी के साथ जा रहे हैं, आप
किसी हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, या आप ऐसे स्थान पर जा रहे हैं कि जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, यहाँ की चीज़ें सकारात्मक नहीं है, तो आप ऐसे स्थान पर भी अपने साथ कुछ राई के दाने पॉकेट में पुड़िया में रख के ले जाके लेकर जा सकते हैं। तो आप फ़ील करेंगे वहाँ जाके आने के बाद आपके अंदर उस तरह की नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। दूसरा, आप इसको पहचानें कैसे? आप मान लीजिए आपको कोई विधि नहीं आती, कोई तरीका नहीं आता, कोई चीज़ें ऐसी पता नहीं है कि आप पता लगा सको कि यार इसके अंदर नेगेटिविटी है और मैं इसको जान लूँ। आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों से जब आप बात करेंगे, उनकी आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे, तो उनकी आँखों की पुतलियाँ स्थिर नहीं होगी। कभी इधर, कभी उधर, उनकी आँखें बार-बार डगमगाएँगी। आपकी आँखों में वो स्थिरता से देख नहीं पाएँगे। स्थिरता से एक जगह दृष्टि के साथ एक जगह गर्दन भी नहीं रख पाएँगे। कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। इस तरह से उनकी गर्दन चारों तरफ चमकेगी। तो अगर आपको ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं या ऐसी निगाह वाले व्यक्ति आपके साथ हैं, तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि ये बातें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से संबंधित होती हैं। तो चूँकि ये बातें बहुत बड़ी हैं और इसके 5 से 7 वर्ज़न हम बना सकते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये बात आपको कितनी पसंद आती है। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो, तो आप मुझे ज़रूर मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगता है? आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे अपने प्रश्न भी लिख कर दें, ताकि अगली वीडियो में इस पे विस्तार से आपको समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ। क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये बहुत अलग और सेंसिटिव विषय है। इस पर काफ़ी लंबी बात की जा सकती है। लेकिन बात वही है ना कि बात से बात बनती है। तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। जब तक मुझे इजाज़त दें, आपका निशान।